बिहार के नवादा में महादलित टोला में दबंगों ने फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों को अपना निशाना बनाया और आग लगा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। इस घटना में कई मवेशी भी जलकर मर गए हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने गोलीबारी और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। ये पूरी घटना जिले के थाना क्षेत्र के दैदौर कृष्णा नगर का बताया जा रहा है। नदी किनारे बिहार सरकार की जमीन पर बसे लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया। गांव में आक्रोश और साथ ही घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सदर एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीओपी अनुज कुमार और एसडीओपी सुनील कुमार समेत नगर बुंदेलखंड समेत कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। मामले में पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर नंदू पासवान सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच कई ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई। इसके बाद 80 से 85 घरों में आग लगा दी गई। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया है कि आगजनी में कई मवेशी आदि जलकर भी यहां पर मर गए हैं। घर का सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है। लोगों के सामने खाने पीने रहने सहने की समस्या भी आ गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि अचानक हुई घटना के कारण कुछ लोग समझ भी नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। अचानक गांव पहुंचकर दनादन गोली चलाना यहाँ पे शुरू कर दी गई दबंगों की तरफ से, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग सहम उठे, जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आए। इसी बीच घरों में आग लगा दी गई। इस दौरान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। तब पुलिस ने मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि आज गांव को एक बार फिर से आग के हवाले कर दिया गया। और इस खबर पर रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवादा से, जो हमें बताएंगे किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। अभी की तस्वीरें क्या आप वहां पे देख पा रहे हैं रजनीश? सोनिका मोनिका, कल चमन था आज सेहरा हुआ और देखते ही देखते ये क्या हुआ। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस जगह की जिस तस्वीर को देखकर किसी का दिल दहल जाए। आशियाने जला दिए गए, एक दो नहीं दर्जनों आशियाने जला दिए गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के उस गांव में जहां की तस्वीर आपको पूरा कस्बा हम दिखाते हैं आपको और दर्शकों को कि दबंगों की क्या स्थिति है इन इलाकों में। और शासन के इकबाल पर जब सवाल खड़ा होता है तो क्यों खड़ा होता है, उसका कारण है देखिए जले हुए आशियाने। निरंजन इधर आइए और दिखाते हैं आपको इस बस्ती में लोगों के घर की स्थिति क्या है। सब कुछ जल गया है, ये पूरा इलाका। आप जिस जगह पर मैं अभी चल रहा हूँ आप देखिए ये पूरी बस्ती है जो जलकर खाक हो गई है। रात में दबंग पहुंचते हैं, किसी के घर चूल्हा जल रहा था, किसी के घर खाना पक रहा था, किसी के घर में बच्चे सो रहे थे और उन्होंने किसी की सूध नहीं ली। वो जलाते चले गए, एक के बाद एक घर जलाते चले गए। और अब स्थिति ये है कि यहाँ पर देखिए लोगों के घरों में आपको ये अध जली रोटियां दिखेंगी, बुझे हुए चूल्हे दिखेंगे। देखिए रोटियां पक रही थी, लोग खाना भी नहीं खा पाए थे और अचानक बम चलने लगे, गोलियां चलने लगी और लोगों के आशियाने जलाए जाने लगे। ये बुझे हुए चूल्हे, कहते हैं सोनिका मोनिका कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप देखिए किस तरह से बस्तियों को जलाया गया। अभी भी धुएं उठ रहे हैं आपको हर घर में। जला हुआ चूल्हा, जला हुआ रोटी, बेबस आंखें, परेशान बच्चे दिखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जिनका घर जल चुके हैं। आप सोचिए इन बस्तियों में रहने वाले लोग एक दो नहीं दर्जनों घर, अब ये लोग कहाँ रहेंगे। जहां मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये किसी का सोने का कक्ष रहा होगा। यहाँ चूल्हा जलता है, छोटे छोटे आशियाने होते हैं और कई एकड़ में फैला हुआ ये पूरा गांव जला दिया गया। आपका ही घर दीदी, सब जल गया। आपका था ये सब जला दिया। हाँ, इसका था, हम सब जला दिया। और देखिए अब खाने को कुछ बचा नहीं है, सब अचानक आके जला दिया। सब जला दिया है। हम लोग हॉस्पिटल गया तालीधर में आग लगा दिया, सब आग लगा दिया। अभी क्या ये केला लाए बाहर से, देखिए पैसा खत्म हो चुका है, पर इनके पास फरी और केला का सहारा है। इस गर्मी में इस तपती धूप के नीचे अब घर जल चुका है। जले हुए पेड़ के नीचे आशियाना लेना है, केला और फरी के सहारे घर बसाना है। क्या हुआ अचानक, घटना क्या घटी? घटा कि देखो कि आया वो गोली वहाँ से नंदू पासवान और वही लेकर के पार्टी लेकर के आया 150 आदमी, सबके गोली चला दिया, बम चलाया सब। लेकिन रजनीश ये इसकी वजह क्या रही? दबंगों की दबंगई के पीछे का कारण क्या है इसका? देखिए ये दरअसल जमीन का विवाद रहा है। इस जमीन पर वो दबंग कहते थे कि हमारा हक है। ये इसी बात की लड़ाई थी। हाँ, उसी बात। हाँ, जमीनिया के बारे में है सर जी। हाँ।
रजनीश, ग्रामीणों से समझने की कोशिश करें क्योंकि उनका कहना है कि बहुत नाराजगी है लोगों में। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इससे पहले भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। यदि उसी वक्त पुलिस कोई एक्शन लेती तो शायद आज ये तस्वीर हमारे सामने न होती। पिटने लगा, सब लोग, हम लोग परिवार से भागे। इस तरह की घटना जो है ये पहले भी यहाँ होती रही है। पहले भी वो लोग आते रहे हैं। पहले अभी 3 साल पहले आया था, गोली चलाए थे, यहाँ से चल रहा था, गोली चलाया था। उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस कुछ नहीं किया, गोली का खोली था जो बचा हुआ सब दिए थे सर, ठीक है, उसका फोटो है, लेकिन सर का हाथ का फोटो है, लेकिन सर का पुलिस का जो एक्शन था उस पर अगर हुआ होता तो ये सब ये घटना उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। गोली जो चुने थे चला था यहाँ पे, लेकिन पुलिस अगर कार्रवाई की होती उस वक्त गिरफ्तारी हो गई होती तो इस तरह की घटना नहीं इस तरह की घटना नहीं घटती थी। नहीं घटती। अब कहाँ रहेंगे आप लोग? हम लोग कहाँ रहेंगे सर, आप ही लोग बताइए। चाहे बूंद पानी में कैसे रहेगा सर, किधर में लेकर रहेगा? देखिए, जमीन पर कब्जा करने को लेकर ये किया गया। 3 साल पहले यहाँ गोली चली थी, खोखा बरामद हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस को खोखा दिया था, बताया था कि हमें जमीन खाली करने को कहा जा रहा है। पुलिस ने, प्रशासन ने सूद नहीं ली और नतीजा ये हुआ कि आज पूरी बस्ती जला दी गई। आप हिम्मत सोचिए ऐसे लोगों का, ऐसे अपराधियों का जो घर जलाने में नहीं चूकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, इनका छोटा छोटा आशियाना, चूल्हा, सब कुछ जल गया। मतलब इस तरीके की आग लगाई गई और झुलस ऐसी थी कि देखिए सामने जो आपको वृक्ष नजर आ रहे हैं सब कुछ जल चुका है। अब इस तपती गर्मी में, इस तपिश में, इस जले हुए वृक्ष के नीचे रहने का इनके पास आसरा है और उसके अलावा कोई आसरा बचा नहीं है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो माँ है वो इसी तरीके से इस जले हुए पेड़ के नीचे। कहाँ रहिएगा दीदी? अब यही रहना है? यहाँ पर रहेगा, कहाँ जाएगा? लेकिन नवजात बच्चा इनके गोद में। अब आप सोचिए, इनका सब कुछ जल गया, पूरा घर जल गया, कुछ बचा नहीं, खाने को कुछ बचा नहीं। फरी और केला जो है इनके पास ज्यादा पूंजी होती नहीं है, पैसे ज्यादा होते नहीं है, और ऐसे में अब सोचिए इनका जीवन कितना दुभर, कितना दिक्कत होगा दीदी अब रहने में। बहुत दिक्कत होगा। अब कितना दिक्कत होगा? सरकार कुछ कर रही है? सरकार करेगा तो होगा, कि नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे भूखे मर जाएंगे बिना। इनसे पूछिए प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा, कोई नुमाइंदा इनसे मिलने पहुंचा है? क्योंकि इस तरीके की दबंगी की तस्वीरें बिहार में पहली बार हम नहीं देख रहे। रजनीश, आप तो जानते ही अच्छे से, अलग अलग मौके पे देखते रहते हैं, इस तरीके की दबंगी सामने आती है। बिल्कुल, देखिए दबंगई की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन ऐसी भयावह तस्वीर शायद मैंने भी नहीं देखी जब पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई हो। किसी एक व्यक्ति की हत्या, मारपीट, पिस्तौल लहराना, ये होता है बिहार में, लेकिन इस तरीके से पूरी बस्ती। आप देखिए, मैं जितनी देर चल रहा हूं आपसे बात करते हुए, पूरी बस्ती जो है वो जल चुकी है। दीदी सब जल गया आपका? हाँ, जल गया। ये आपका घर था? हाँ, हमको घर है। कोई पुलिस, कोई अधिकारी है? हाँ। अब कैसे खाइएगा, कैसे रहेगा दीदी? कि सब पका रहा खाना और आया तो आग लगा दिया, तो आग लगा दिया, चारों पर से घेर लिया है, तो कुछ नहीं लेगा, छक्का भाग गया हमने से। अब आगे कैसे रहिएगा? आपका तो घर जल गया था। घर रहेगा इसे झोपड़ी में आ रहेगा, कि खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। देखिए इनकी भरी हुई आंखें और रुद्र आवाज ये बता रही है सोनिका मोनिका कि क्या है। अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है। आप देखिए आग कितनी भीषण थी कि अभी भी इन जगहों से धुआं निकल रहा है, चूल्हा जल चुका है। और जले हुए चूल्हे जो होते हैं ये अपने आप में बताते हैं कि आग के साथ साथ जो पेट की आग है अब वो कैसे शांत होगी। देखिए इन तमाम घरों के चूल्हे जल चुके हैं, पूरा घर जल चुका है। अब ये चूल्हा कैसे दोबारा जल पाएगा,